ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी या सालसी के हवाले से चीन का दावा मुल्क की खुद मुख्तारी और इज्जत की खुली तौहीन है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस दावे की सख्ती से तरदीद करे और वाज़ेह करे कि किसी तीसरे फ़रीक़ की मदाखलत काबिल क़बूल नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीन भारत और पाकिस्तान को एक ही सतह पर रखने की कोशिश कर रहा है और ख़ुद को जनूबी एशिया में बालातर ताकत के तौर पर पेश करना चाहता है। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म के हालिया दौरा चीन के दौरान हुकूमत ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी। उन्होंने जोर दिया कि भारत की इज्जत और खुद मुख्तारी की कीमत पर ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाए जा सकते और मरकजी हुकूमत को बाज़ाब्त तौर पर मुल्क को यकीन दहानी करवानी चाहिए कि किसी भी किस्म की सालसी या मदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। तो ये जो दावा किया गया है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, बड़ा ही एक ताज्जुब खेज दावा ये कर रहे हैं कि वो चाइना ने हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग को रुकाया और हम नरेंद्र मोदी सरकार से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इनके इस दावे की मजम्मत करे और पूरे देश को बता दें कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन भारत को इसमें एक्सेप्टेबल नहीं है, भारत न इसको कबूल करेगा। दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि चाइना 80% से ज़्यादा हथियार पाकिस्तान को देता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने, जब हमारी बहादुर फौज और हमारी एयरफोर्स उन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रही थी, तो ये चाइना की हुकूमत ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस पाकिस्तान की फौज को दिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। आप बोल रहे हैं कि हम मीडिएटर और सालिस बन रहे हैं, और ये हम इस देशवासियों को समझना चाहिए कि हम खामोश बैठकर इस चीज़ को कबूल करने तैयार नहीं हो सकते हम लोग। चाइना अपने आप को ये बता रहा है कि हम भारत को और पाकिस्तान को एक ही लेवल पर बिठा रहा है और पूरे जनूबी एशिया में बता रहा है कि हम बड़े सुपर पावर हैं। तो अपने आप को इस तरह से पेश कर रहा है। तो हम मुतालबा करते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद जब चाइना गए थे, तो क्या ये वो इस बात पे एग्रीमेंट उनका हुआ था, क्या उस बात पर राजी हुए थे कि चाइना इस तरह की बात करेगा कि उसने सालिस बना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में? और ये तो दूसरा इस तरह का एक बात रखी गई है, क्लेम किया गया है। पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान में जंग को रुकाया और उनको डराया मैंने ट्रेड सैंक्शंस को देकर। तो ये अब चाइना उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है कि हमने उस जंग को रुकाया। तो हम फिर से कह रहे हैं कि चाइना से अगर ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं तो इस बिना पर ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते कि हम अपनी मुल्क की सालिमियत और सॉवरेनिटी को भूल जाएं। तो ये अब नरेंद्र मोदी की सरकार को इसका खुले तौर पर ऑफिशियली इसका कंडेम करना और इसका रिबट करना चाहिए। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल।
آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس ان سائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔